तो मजाक और सब चीजें चल रही थी। तो क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक। I'm becoming formal now. Yeah, please, I'm very nervous. It's my first time. Yeah, but nervous होने की जरूरत नहीं है, हम तो गपशप करें। हाँ, बस चिल हो गया। हम तो बस जैसे दो लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं। गुफ्तगू very strong word. गुफ्तगू। Yes, तो मेरी उर्दू बहुत खराब है। I get so point out for that. तो फिर लाइंस याद करने में तो मसला होता होगा। लाइंस मैं बस कॉन्टेक्स्ट समझ लेती हूँ कि लाइक व्हाट इज द सिचुएशन हो क्या रहा है, तो फिर मैं लाइक समझ के उसी लाइन के हिसाब से खुद बोल सकती हूँ। एंड अगर कुछ ऐसे भी हो कि लाइक ये है तो देन आई लाइक से थोड़ा हो जाता है। इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती इसके बारे में। लाइक पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, हो जाएगा। मतलब पहले सीन में भी स्ट्रेस नहीं हो रहा था? पहला सीन जो मेरा था वो अभी सीन आ गया है। इसलिए जब मैं वली से मिलती हूँ, जो वो पैकिंग कर रहा होता है, तो उसमें मेरे माय गुडनेस वो इतना स्ट्रेसफुल, इतना इंटेंस सीन, वो पहला सीन था? यस, वो पहला सीन था। वाओ, मीसम ने कहा कि एक साथ बच्ची को, वाओ, मतलब उन्होंने कहा पूल में छोड़ दो, बच्ची ने स्विम कर लिया तो कर लिया वरना गई। वाओ, तो उसमें मेरी जो है नर्वसनेस और एंजाइटी इतनी बिल्ड हो गई थी। आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली बली, तो मेरी जो लाइक जो वर्ड्स थे ना, it was very like फंस के, उसके लिए I got a little hate, but it's okay, like we learn from mistakes, so it's fine. क्या hate मिली? comments आई नीचे? हाँ, कि like रट्टा मारा इसने, इंग्लिश नहीं पढ़ने आती इसे, but I'm like it's fine. I think mistake तब आपकी मानी जाती है कि जब आप मिस्टेक करो और फिर उससे सीखो ना। You made a mistake, you realized it, और आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द जो है उससे क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, you realized it, आप नहीं करोगे, then you never made a mistake. अगर आपने एक मिस्टेक की और फिर उसके बाद you're like यार ये किया, I'm sorry, but you're not like doing better, changing, so then you made a mistake. I think that. बट आपने लर्न किया उससे? बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ जो पढ़े कमेंट? थोड़ा सा हुआ था। रोई थी, अम्मा के पास गई? नहीं, I was like हक किया उनको जाके, देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। I was kind of disappointed in me, like to do better, but it was my first time, तो like हो जाएगा। मैंने मीसम भाई से भी पूछा कि मीसम भाई ये देखें मैंने क्या भंड मार दिया है। इट्स लाइक तुम्हारा पहला ड्रामा है, तुम समझ तो गई हो ना कि अब ये नहीं करना, सो देन इट्स फाइन। अच्छा, आई फेल्ट कि बिकॉज वो एक ऐसा सीन था जहाँ पे आनिया वाज स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस, तो शायद वो सब उसमें निकल गया। वो थोड़ा सा लाइक तो उसमें सो यू वर सेव्ड आल्सो। बट अच्छी बात है कि अगर आपको खुद इस चीज़ की अवेयरनेस है और आप उसको चेंज करना चाहती हैं, तो जैसे यू सेड कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप क्या सीख रहे हैं, यू नो। आगे तो जर्नी लंबा है माशाल्लाह से, तो अंदर अपने हिम्मत डालने, कमेंट्स और स्टॉकिंग एंड यू नो ये बुलिंग, बैशिंग तो बहुत ज़्यादा इट्स अ कॉमन थिंग, बहुत हो गई है बुलिंग। लाइक मेरी जो दोस्तें हैं वो मेरे पास आके बोलती हैं, लाइक दे टेक्स्ट मी कि नूरे आई कैन रिलेट विद योर कैरेक्टर आनिया के साथ, अब लाइक टॉक अबाउट इट, व्हाट्स अप। तो बोलती हैं द बुलिंग इज लाइक रियली रिलेटेबल, क्योंकि आई थिंक आजकल बुलिंग बहुत रिलेटेबल हो रही है। आई गॉट बुलीड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, अब तो मैं आई एम गेटिंग होम स्कूल, बट लाइक बुलिंग इज लाइक रियली नॉर्मल, और ये नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे नूरे लगता है बुलिंग के तरीके भी डिफरेंट हो गए। पहले एक बहुत क्लियर कट, आई डोंट नो, आप ज़्यादा बेहतर मुझे बता सकती हैं कि आप लोगों ने फेस किया है ये और आप इस चीज़ को देख रही हैं अपने आसपास अभी भी। पहले मुझे लगता था बहुत क्लियर कट होता था कि धमकी दे दी या कोई फिजिकल वो चीज़ कर दी है। अब मुझे लगता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड यू नो अब बाहर आप ज़्यादा जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस ज़्यादा आ गई है, देयर आर सो मैनी वेज कि आप एक इंसान को बुली कर सकते हैं। आई थिंक अब अवेयरनेस भी आ गई है। पहले लाइक बुलिंग होती थी तो पहले दे वर लाइक यहाँ मुझे तंग कर रहा है, मुझे तंग कर रही है, मम्मा तंग कर रही है, एंड मम्मा इज लाइक कुछ नहीं होता रहता है, ठीक हो जाएगा। फिर वो बच्चा भूल जाता था, बिकॉज पहले इंटरनेट इतना नहीं होता था, तो उनको नहीं पता होता था। अब तो वी आर डूम स्क्रॉलिंग लाइक एवरी आवर, और फिर अब हमें लाइक अवेयरनेस आ गई कि ओके दिस इज साइबर बुलिंग, दिस इज बुलिंग। तो अब हमें पता भी चल गया है कि ये जो ये ऐसे मुझे तंग कर रहा है, पॉइंट कर रहा है या कर रही है, ये बुलिंग हो रही है। तो फिर टीनेजर्स लाइक थिंक अबाउट इट अ लॉट, टीनेजर्स ओवर थिंक अ लॉट। मेरे साथ ये हो रहा है, तो फिर वो लेके बैठ जाएंगे एंड दे फॉल इनटू डिप्रेशन। तो अब अवेयरनेस आ गई है, तभी जो है इतना रिएक्ट आ रहा है। हम यहाँ पे इस टॉपिक को ब्रेक करेंगे। हम पहले नूरे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, देन वील कम बैक टू दिस एंड मेनी अदर टॉपिक्स जो नूरे से हम चाह रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन हो। आज ये जेन ज़ी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो किस क्लास में आप अभी? आई एम इन 9th।
9th एंड आप घर से पढ़ रही हैं? Yes, तो घर से क्यों पढ़ रही हैं? होम स्कूलिंग क्यों हो रही है? मेरा लाइक आई एम नॉट जस्ट अ टीनेजर हु इज स्टडीइंग, आई एम अ टीनेजर हु इज वर्किंग। तो ये और आपको पता है कि ड्रामा और शूट्स कब तक चलते हैं, कब तक खत्म होते हैं, कभी कभार आपको पता भी नहीं होता। तो आई गेस होम स्कूलिंग इज लाइक बेटर फॉर मी एंड आई फील कंफर्टेबल इन दैट। लाइक होम वो आई क्लासेस आई, मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, मैंने राइट किया एंड मेरे दिमाग में बैठ भी जाता है। बिकॉज आई थिंक लाइक क्लास में रहना और फिर इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स, कभी कभी हिचकिचाहट भी होती है ना कि अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूंगी या बोलूंगा तो फिर ये लोग क्या सोचेंगे कि आई एम दैट स्टूपिड। बट कितना प्रेशर है ना कितनी चीजों का। यू राइट, बहुत चीजों का। एंड आल्सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट इजी है। एग्जैक्टली। तो ये आपने क्लास 8 के बाद डिसीजन लिया, आपने अम्मी के साथ बैठ के उन्होंने बोला या आपने खुद कहा? मुझे था कि आई वांट टू गेट होम स्कूल बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर गेटिंग होम स्कूल और मैंने उनका देखा कि होम स्कूलिंग इज लाइक साउंड्स इजी एंड साउंड लाइक यू नो सेफ। तो आई आस्क्ड माय मदर के अबाउट होम स्कूलिंग, मैंने उनसे बात की तो शी वाज लाइक या यू कैन डू दैट। आई वाज लाइक आई कैन डू दैट, सो आई डिड दैट एंड आई एम कंफर्टेबल इन दैट। बट मिस नहीं करती स्कूल की कोई भी चीज, जाना, मिलना, हाँ, ब्रेक में स्नैक्स और सब चीजें, या कोई इवेंट होता था तो वो कितना मजा आता है, सब साथ होते हैं। अब तो आई थिंक व्हेन यू आर गेटिंग होम स्कूल आपकी सोशल लाइफ इज लाइक कंप्लीटली गॉन। लाइक आप स्कूल में जाते थे, स्कूल में लाइक फ्रेंड्स होते थे एंड देन उसके बाद स्कूल के बाद आप चलो कॉफी लेने चलते हैं एंड वगैरह वगैरह। अब इतना अब नहीं होता बिकॉज आई एम गेटिंग होम स्कूल। क्लासेस आई, क्लास मैंने पढ़ा, फिर रखा, फिर दैट्स इट। एंड इज इट इजी टू कीप अप विद द फ्रेंड्स जो आपके साथ पहले थी, या वो भी मुश्किल हो रहा है? Oh my God, having friends is a mess. Having friends is like a big deal. Like इसने ही कह दिया तो उसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं बैठना, उसने ही कह दिया। तो फिर तो एक तरह से अच्छा ही है इस सारे खप से निकल गए। अच्छा, तो एक्टिंग का शौक बचपन से था आपको? मुझे बचपन से था। बचपन से मैं अपनी मम्मा की रेड लिपस्टिक, चटक लाल लिपस्टिक जो नहीं होती वो लेती थी। अच्छा, कहाँ उर्दू आती नहीं, कहाँ बोले चटक लाल। अरे कुछ वर्ड्स आते हैं ना, कुछ आई नो, आई एम लाइकिंग इट। इवन मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नहीं यूज किया वर्ड चटक लाल। तो दैट चटक लाल लिपस्टिक, उसको मैं शीशे के सामने रखती थी, मैं पूरे मुंह पे लगा दी थी, इधर से जा रही है उधर से जा रही है। एंड आई यूज्ड टू पोज, आई यूज्ड टू यू नो एक्ट। मम्मा का नेल मैं इधर लगा देती, बाकी तो नहीं देती थी वो, इधर लगा दी थी, इधर लगा दी, मैं यूं कर रही हूँ। तो एक्सीडेंट आ गया मेरा, कर रही हूँ, इग्नोर दैट। तो मुझे बचपन से ही शौक था। आई यूज्ड टू लाइक मेक टिकटॉक्स एंड लाइक एक्टिंग मिरर के सामने शुरू हो जाती थी। एंड माय मॉम वो मुझे बहुत लाइक ड्रेसअप करती थी, मुझे लाइक मेरी पोनीज इतनी सारी बनाती थी, मेरा मेकअप करती थी एंड मुझे डेनिम की स्कर्ट्स एंड लाइक डेनिम की चीज़ें एंड लाइक यू नो मतलब एनकरेज करती थी, उन्होंने सपोर्ट किया आपको? माय पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिव। ओके। तो फिर बट आई वाज रियली शाय। जब मैं अकेली होती थी मैं तो भाई बॉम्ब होती थी, बट जब कोई आता था मैं यूं करके बैठ जाती, यूं देखती भी नहीं थी। आई वाज सो ऑकवर्ड, आई वाज सो शाय। बट देन आहिस्ता आहिस्ता माय डैड फाउंड आउट कि हमारे घर के करीब एक एजेंसी है। ओके। तो वो बोले थे कि वहाँ पे चलते हैं। हम लोग नहीं बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक वरी अबाउट कि लोग क्या बोलेंगे। दैट इज रियली लाइक यूजलेस because I'm in this industry, तो I shouldn't think about that. उस वक्त ये तो अलग छोटी भी थी तो understandable है। तो फिर मैं गई, I was so मैं यूँ देखी, मैंने किसी से नजर भी नहीं मिलाई थी। And they told me गाओ। I'm like जी कहते गाना गाओ। I'm like okay, इतनी embarrassment हुई ना मुझे। But गाया आपने? Yes. Not bad. मैंने टूटी आवाज में गा लिया। I guess वो मुझे comfortable करना चाहते थे या वगैरह। या वो I think देख रहे थे confidence कितना है। Yeah. क्योंकि खराब भी गा रही है तो गा लेगी ना। गा रही है। तो उसके बाद मेरी ऑडिशन हुआ वगैरह वगैरह हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे कमर्शियल्स मिलने लग गए, मुझे ब्रांड शूट्स मिलने लग गए। तो फिर उसके चल के नाउ आई एम हियर। परवरिश कैसे आया? मैं एक्चुअली बिग बैंग गई थी ऑडिशन देने के लिए, तो वहाँ से माई जर्नी स्टार्टेड। फॉर ऑल दोज पीपल जिनको एक्टिंग का शौक है और उनको नहीं पता क्या करना है, अगर आप गाइड करते हो उन्हें तो फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग आई वांट से कि आप प्रोडक्शन हाउसेस में जाएं, गिव योर ऑडिशन, गो टू देम। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो इंटरनेट इज़ हियर, इंटरनेट पे जो भी आता है, जो भी आप सर्च करो वो भी आ जाएगा। तो वहाँ से आप सर्च करें, क्वेश्चन लगाएं, आंसर लें एंड देन गो। बी कॉन्फिडेंट, द की इज़ द कॉन्फिडेंस। उल्टा बोल दिया मैं। कॉन्फिडेंट इज द की। नहीं, द की इज टू बी कॉन्फिडेंट। या वो भी ठीक है, बस ठीक है। बट उससे पहले वी शुड बी प्रिपेयर कि क्या करना है। लाइक इंटरनेट है, गूगल पे जो भी सर्च करो इतना सब कुछ ही आ जाता है। तो यू शुड लाइक सी के हाउ डू वी डू एक्टिंग, हाउ डू वी डिलीवर द डायलॉग्स। क्योंकि मैंने तो इंटरनेट, मेरे बाबा मुझे बिठाते थे और वो वीडियोस लगा देते थे एक्टिंग की, के
ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है, तो मैं उसको देखती थी, मुझे समझाते थे। माई डैड यूज्ड टू टीच मी एक्टिंग। तो उसके बाद से वो भी